जो दूषण है, दोष है, उसको संगार करते हैं। तस्माद, अब भगवान भास्कर निगमन करते हैं, निश्चय करते हैं, उनका जो भक्ति प्रपंच का जो मत है वो कैसा है, वेद विरुद्ध है। तस्माद वेद अर्थ मूढ़ानाम स्वचित्त प्रभवा एवं आदि कल्पना अक्षर बाह्य। तो वेद अर्थ में मूढ़, वेद के अनेक न्यायों के साथ विरोध हो जाने से वेद अर्थ के में जो मूढ़ हो गए हैं, ऐसे जो वादी हैं, अपने चित्त के द्वारा उत्पन्न इस प्रकार से जो कल्पना है, वह जो कल्पना करते हैं अपने चित्त के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो कल्पना, वह कल्पना वेद के अर्थ में मूढ़ हो चुके हैं, है ना। वेद का ठीक ठीक अर्थ नहीं लगा पाते, ऐसे वो उनकी जो कल्पना है, भक्ति प्रपंच आदि नैयायिक आदि सांख्यवादी आदियों की कल्पना है, नैयायिकों की कल्पना, सांख्यवादियों की कल्पना, अन्यवादियों की कल्पना है अक्षर भाई है, वेद के भाई है, वेद विरुद्ध है। तो इसलिए वेद विरुद्ध हो जाने से, अक्षर भाई होने से वो ग्रहण करने के योग्य नहीं है। तो टीका में वर्णन कर दिया, एवं इस प्रकार से आदि कल्पना राशित्रय की जो कल्पना है, जीव का काम आदि आसक्तों आदि राशित्रय की कल्पना करने से जीव के आश्रय ही काम क्रोध लोभ मोह होते हैं, है ना। ऐसे जो कल्पना करना ठीक है नहीं है, वेद विरुद्ध है, अक्षर बाह्य है, यानी वेद के विरुद्ध है। तो फिर काम क्रोध किसको आश्रय करके रहते हैं, कहते हैं काम क्रोध मात्र है, अंतःकरण यानी मन के आश्रय में रहते हैं, मन को आश्रय करके रहते हैं, जीवात्मा को आश्रय करके नहीं रहते, बल्कि जीवात्मा मात्र जबरदस्ती झूठा ही आरोप कर लेता है, झूठा ही मान लेता है। एक बार एक महाराज जी ने एक दृष्टांत देते थे। एक बार कोई व्यक्ति ट्रेन से जा रहा था, एक व्यक्ति तो ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन से अब लंबी दूर में जा रहा था एक व्यक्ति। अब बहुत से उसने देखा, एक व्यक्ति आया सूटकेस रख के चला गया, सूटकेस और बड़ा अच्छा चमकीला था, बड़ा कीमती वाला था, और सूटकेस रख के चला गया, इसमें कुछ बहुत अधिक सामग्री आ जाए ऐसा बड़ा। अब वो उसने देखा कि ये सूटकेस जो व्यक्ति आया और कुछ चला गया, रख तो चला गया, समझ में नहीं आई किसका सूटकेस है आदि आदि। तो कहते हैं कि अब इसके पश्चात देखा कि हर कोई व्यक्ति आ रहा और जा रहा, हर कोई आ रहा और जा रहा, और सूटकेस की तरफ कोई ध्यान नहीं है, और ट्रेन पहुंच गई अंतिम गंतव्य तक। अब सभी ने, टीटी आदि ने पूछा ये सूटकेस किसका है, तो सभी ने निरुत्तर दे दिया। एक व्यक्ति ने बोल दिया ये मेरा है, यद्यपि उसका नहीं था, जिसने बोला उसका नहीं था, जो व्यक्ति छोड़ करके चला गया वो तो चला ही गया। तो कहते हैं उसने कहा टीटी से और पुलिस वालों से कहा, अच्छा तुम्हारा है तो बताओ, खोल करके बताओ इसमें क्या है, क्योंकि वजन भारी था। तो उसने देखा, इधर उधर चाबी देखी, उसके पास में चाबी नहीं थी, क्योंकि वो तो दूसरे का सूटकेस था। तो हमारा इधर उधर चाबी देखी, चाबी नहीं मिली कहीं। तो लोगों ने सामने, पुलिस वालों ने उसको ताला तोड़ दिया, तो ताला तोड़ करके देखा कि उसके भीतर तो लाश पड़ी हुई थी, और लाश पड़ी हुई थी तो फिर लाश को देख करके तो फिर वो फिर तो जान लिया कि इसने किसी व्यक्ति को मार करके इस सूटकेस में भर करके फेंकने जा रहा था। तो उसने क्या किया, जबरदस्ती दूसरे का सूटकेस था और अपने आप में जबरदस्ती लोग को लेकर के मान लिया, है क्या नहीं। सूट यदि नहीं मानता तो वो लाश, अरे मृत्यु जो लाश के चक्कर में, मतलब अरे मुर्दे के चक्कर में वो पकड़ाता नहीं मानता, तो यदि जबरदस्ती उसने दूसरे की संपत्ति को मान लिया, इसलिए बंधन को प्राप्त वो हो गया, यानी फिर उसके ऊपर तो वो कैसे ही लग गया मृत्यु वाला। किसी को मारा है तुमने, तो मारा किसी दूसरे ने, झूठा इसने आरोप कर लिया और फंस गया ये झूठा आरोप करने से। उसी प्रकार से अंतःकरण का धर्म है सुख दुख आदि, और आरोप किसने कर लिया अपने में, इसमें जीवात्मा में, इसलिए बंधन को प्राप्त हो गया। तो धर्म किसके हुए, अंतःकरण के, वो आरोप किसमें हो गए, जीवात्मा में। जैसे मार करके दूसरा व्यक्ति गया था और उसने सूटकेस में भर करके ट्रेन में छोड़ दिया,
अब अच्छा खासा वो सूटकेस देख करके उसको लोग आ गया, दूसरे वाले व्यक्ति को उसने कह दिया मेरा है, तो पकड़ा गया वो। यहाँ पर भी यही है। तो कहते हैं जो जीवात्मा में है, जो वासना है वो जीवात्मा की वासना नहीं है बल्कि अंतःकरण की वासना ये वर्णन हो गया। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि नहीं न ही अक्षर भाइयो वेदार्थो वेद अर्थ उपकारी उपकारो वा। कहते हैं जो अक्षर भाई है सिद्धांत के विरुद्ध है वेद का अर्थ अथवा वेद के अर्थ का उपकारी भी नहीं हो सकता। जो अक्षर भाई है ऐसे वेद के विरुद्ध, वाक्य के विरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध है, ना तो वेद का अर्थ अथवा वेद के अर्थ का उपकारी भी नहीं हो सकता। तस्मात निरपेक्ष क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अरे आपने जो 3 राशि कल्पना की है उसमें वेद के अर्थ का उपकारी हो सकता हो जाए, वेद के सिद्धांत के सहयोगी हो जाए, तो सिद्धांति कहता है ना ऐसी बात नहीं है। निरपेक्षत्वात् वेदस्य प्रमाण्यम च, कहते वेद का अपने प्रति, अपने प्रमाण के प्रति किसी दूसरे की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं रहती। वेद को अपने स्वयं को प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती, बल्कि उसमें हेतु दे दिया निरपेक्षत्वात्, किसी दूसरे की अपेक्षा उसको नहीं रहती, बल्कि दूसरी स्मृतियों को, पुराणों को, अन्यों को तो अपने प्रमाणित होने के लिए, अपने को प्रमाणित करने के लिए वेद की आवश्यकता होती है, किंतु वेद को नहीं होती। जैसे हम अपने आप को प्रमाणित करने के लिए दूसरे से पूछने को नहीं जाते कि मैं हूँ अथवा नहीं हूँ, मैं स्त्री हूँ अथवा नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ अथवा नहीं हूँ। हम अपने आप में जानते कि मैं स्त्री, मैं अथवा पुरुष अथवा मैं चेतन हूँ, है ना। तो इसी प्रकार से दूसरे को प्रमाण पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार से वेद भी अपने प्रमाण के प्रति किसी नैयायिकों के पास में, किसी स्मृतिकारों के पास में, किसी पुराणों के पास में नहीं जाता, बल्कि स्वयं प्रमाण स्वतः सिद्ध है। इसलिए वेद ने बोला है ब्रह्म के 2 रूप हैं, 3 रूप नहीं बोले। तो आपने जो कल्पना की है और जीव की जो वासना ईश्वर ने, वेद ने बोला ही नहीं, और आपने जो कल्पना कर ली तो ये वेद के विरुद्ध है। तस्माद राशि त्रय कल्पना असमंजस, इसलिए राशि त्रय की कल्पना 2 रूप में सामंजस्य को नहीं बैठ पाती। जो राशि त्रय की कल्पना कैसी युक्त नहीं है, वेद विरुद्ध है, अयुक्त है, इस प्रकार से सिद्ध हो गया, कर दिया। अब पुनः वर्णन करते हैं कि राशि जो वासना आदि है, रूप आदि है, तो जो वासना किसमें अंतर्भूत हो जाती है? कहते मूर्ता मूर्ति की जो 2 रूप थे ब्रह्म के, उसी में अंतर्भूत हो जाती हैं। वो लिंग शरीर की वो वासना है। अब उसी को लेकर के और आगे वर्णन करते हैं। तो तस्य है इत्यादि वाक्य आया था पीछे। अब तस्य है इत्यादि पूर्व के अरे जो प्रश्न आया था, यो अरे 552 नंबर पे आया था कि लिंग के रूप है, लिंग दक्षिण नेत्र में पुरुष रहता है इत्यादि के माध्यम से, उसी को लेकर के अब जो जितनी भी वासना है वो अंतःकरण के धर्म है, अंतःकरण के रूप को सिद्ध करने के लिए, भूत कराने के लिए ऐसा वर्णन और आगे करते हैं। अंतःकरण के रूप है और आत्मा के रूप नहीं है, इसलिए नेति नेति वाक्य को वर्णन किया है। यदि अंतःकरण के रूप होते तो फिर नेति नेति वाक्य के द्वारा उसका खंडन नहीं करते। यदि आत्मा है, अरे आत्मा के रूप होते तो फिर नेति नेति वाक्य के द्वारा खंडन नहीं करते, है ना। तो लिंग शरीर के ही रूप है, बल्कि आत्मा के नहीं है। तो और आगे वर्णन करते हैं यो अयम दक्षिणे अक्षण पुरुष इति, कहते है दक्षिण नेत्र में पुरुष है, ऐसा पहले श्रुति आ गई है 552 नंबर पृष्ठ पर जो श्रुति है ना, ये 6ठी श्रुति है और 552 में 5वीं नंबर श्रुति है। 5वीं नंबर की जो श्रुति है उसमें अंतिम पंक्ति में आया यो अयम दक्षिणे अक्षण पुरुष तस्य ही ऐसा रसा,
अंतिम पंक्ति 552 नंबर पृष्ठ पर, तो उसी का प्रतीक ले लिया। तो जो दक्षिण अक्षी में जो पुरुष है, तो पुरुष है तो कहते वो कौन है, लिंगात्मा इति। तो मूता मूत का रस है, कहते लिंगात्मा प्रस्तुतो अध्यात्मे अधिदेवे च या एतस्मिन् मंडले पुरुष इति तस्य इति प्रकृत उपादानात् स एव उपादीयते यो असौ त्यस्य अमृतस्य रसो नः तु विज्ञानमया। तो यो अयम दक्षिण यक्षण पुरुषः, इस वाक्य के द्वारा सूक्ष्म शरीर वर्णन कर दिया लिंगात्मा, और या ऐसा एतस्मिन् मंडले पुरुष है ना, तो इसमें किसके द्वारा कह दिया, मंडल में पुरुष, मंडल के भीतर, तो अध्यात्म अधिदेवत में, तो मंडल हो गया आदित्य भगवान है ना, ये तो यो एवं दक्षिण अक्षण पुरुष, ये हमारे शरीर के भीतर हो गया। और ऐसा एतस्मिन् मंडले पुरुष, इस वाक्य के द्वारा आदित्य मंडल के भीतर पुरुष है, तो आदित्य मंडल के भीतर वो अधिदेवत वाला पुरुष हो गया। और यो अयम दक्षिणी अक्षण पुरुष, ये हमारे शरीर के भीतर ही हो गए, न चक्षु इंद्रिय के भीतर, और बाहर का हमारा शरीर है, उसी प्रकार आदित्य मंडल हो गया, एक कर लिया। तो अधिदेवत और अध्यात्म और अधिदेवत दोनों में एक करके लिंगात्मा का प्रस्तुत करके अध्यात्म और अधिदेवत में, अधिदेव में के दोनों का एक करके तस्य इत्यादि वाक्य को लेकर तस्, उसी का ही जो तस्य शब्द का प्रयोग कर दिया है ना, उसी का ही रूप है तस्य। तो तस्य है तस्य पुरुषस्य रूपम, इस वाक्य को लेकर के तस्य इति प्रकृति, इस वाक्य के द्वारा छठे अध्याय में या छठे श्रुति में तस्य है तस्य पुरुषस्य रूपम, इस श्रुति में जो पहला तस्य शब्द आया उसी को यहाँ पर ले लिया तस्य इति, उस तस्य इन दोनों का ही, पहले पांचवें अध्याय का पांचवें का और उससे पीछे वाले के 445 नंबर पृष्ठ पे आया है। ये कौन सा आया, या ये तस्मिन् मंडले पुरुषा, तो इसमें तीसरे मंत्र का और पांचवें मंत्र का ये दोनों प्रसंग को लेकर के वर्णन कर दिया। तो उस जो दोनों मंत्रों में जो लिंग शरीर के हमारे चक्षु के भीतर और आदित्य मंडल के भीतर दोनों को एक कर दिया, तो इन दोनों के रूप को तस्य शब्द के द्वारा छठे मंत्र में तस्य है तस्य पुरुषस्य में तस् शब्द के द्वारा उठा लिया, ग्रहण कर लिया। इस वाक्य के द्वारा प्रकृत उपादान, इन प्रकरण का ही उपादान है, आकर लिंग शरीर का यहाँ पर प्रसंग है, प्रसंग होने से साएव उपादीयते, इस शब्द के द्वारा तस् शब्द के द्वारा उसी लिंग शरीर का ही ग्रहण कर लेना चाहिए, हित होता है। तो और आगे कहते हैं उसी को आगे के यो असौ त्यस्य है, जो लिंग शरीर है, यो असौ है, त्यस्य यानी जो परोक्ष है, अमूर्तस्य रस है, त्यते यानी अमूर्त का रस है, ना तो विज्ञानमया, जीवात्मा का वह रस नहीं है, जीवात्मा सारूप कार्य नहीं है, कार्य कारण नहीं है, बल्कि पंचभूतों का ही रस विकार है, सार रूप है। कौन, लिंगात्मा, लिंग शरीर पंचभूतों का ही रस रूप कार्य है, पंचभूतों के पंचीकरण से ही लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है, और लिंग शरीर में ही ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं, काम क्रोध लोगों आदि, लेकिन आत्मा में आरोप कर लेते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं, विज्ञानात्मा 6 नंबर टिप्पणी में दे दिया, जीव के ये धर्म नहीं है, बल्कि इत्यादि के ही धर्म है, लिंग शरीर का ही रूप था। अब पुनः शंका करते हैं, क्या शंका होती है कि जो तस्य शब्द को लेकर कहते हैं कि तस्य शब्द तो पहले ही वर्णन किया था मैंने प्रथम प्रकरण में, वहां पर भी तो तस् शब्द से जीवात्मा का प्रसंग किया, तो उसी जीवात्मा को ही यहाँ पर ले लेना चाहिए तस् शब्द से, बीच में लिंग शरीर को क्यों डाल रहे हो? अरे यहाँ पर अजातशत्रु ने
आत्मा को बोध कराने के लिए कहा था, जीव आत्मा का बोध कराने के लिए कहा था। जीव को कहे जो पाणी पेषण न्याय के द्वारा, इसलिए जीव का ये प्रसंग हो जाने से जीव के ये वासना मान लेना चाहिए। बीच में लिंग शरीर कहाँ डाल रहे हो? कहते हैं उसी को टीका में आया है नीचे से तीसरी पंक्ति, प्रकृति का प्रकरण होने से लिंगात्मा के ग्रहण कर लेने पर भी जीव का भी, आपने तो प्रकरण होने से लिंगात्मा ग्रहण कर लिया सिद्धांति ने, किंतु जीव का भी तो पाणी पेषण वाक्य में प्रसन्न आया है। तो जीव को पाणी पेषण न्याय के द्वारा राजा शत्रु ने उस जीव जिस सोए हुए पुरुष के पास में गया था और हाथ हलाला कर उसको उठाया था, किंतु उठाए नहीं। तो पाणी पेषण वाक्य में तद भावात, जीव की भावना हो जाने से तस्य अत्र, उसी जीव का ही यहाँ पर तत् शब्द के द्वारा ग्रहण कर लेना चाहिए, ना कि लिंग शरीर का। तो ऐसे पूर्व पक्षी का कहना है, उसी को उठा रहे हैं भगवान भास्कर भाष्य में। ननु विज्ञानमय एतानि रूपाणि, विज्ञान में जीवात्मा के ही एतानि रूपाणि कस्मात् न भवन्ति, किस कारण से नहीं है? विज्ञानमय के ही ये रूप है, मोटा मोटा रूप है तो है आत्मा के, और वासनामय रूप है भी उसी के, विज्ञानमय जीवात्मा के हैं, क्यों ना मान लिया जाए? विज्ञानमय से आप ही प्रकृतत्व आते हैं, क्योंकि विज्ञानमय के ही ये रूप है, विज्ञानमय जीवात्मा का ही तो प्रकरण चल रहा है। आगे जो रूप आएंगे, कौन से रूप आएंगे कि लिंग शरीर में ऐसे अंतःकरण ऐसा है, शुक्ल वाला है, लाल वाला है, और अन्य काम क्रोध लोभ मोह आदि है। अंतःकरण विषय के साथ संबंध हो जाने से ऐसा हो जाता है, दूसरे विषय के साथ जुड़ जाने से दूसरे प्रकार का हो जाता है, तीसरे विषय के साथ जुड़ जाने से तीसरे प्रकार का हो जाता है। ये सारे रूप जो अंतःकरण के हैं, जीव के क्यों ना माना जाए? क्योंकि जीव का यहाँ पर प्रसंग है। पूर्व पक्षी कहना है विज्ञानमय का भी तो प्रकरण है पाणी पेषण न्याय से, इसलिए तो पाणी पेषण न्याय से विज्ञान जीवात्मा का प्रसंग हो जाने से तस्य इस वाक्य के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा तस्य हितस्य पुरुषस्य रूपम, इस वाक्य के द्वारा उसी जीवात्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है ना? जी स्वामी जी। तो सिद्धांत ऐसी पूर्व पक्षी की वाणी को सुन करके खंडन करता ना, एवं ऐसा मत कहिए आप, ऐसा नहीं मान सकते। कहते हैं ऐसा मानने पर टीकाकार कहते हैं ना, खंडन करते हैं। प्रकरण में तस्य उस परमाणु, उसका तस्य शब्द का जीवात्मा का निर्विशेषत्व है, ब्रह्मत्व रूप से ज्ञान करने के इष्ट है। प्रकरण जीवात्मा के इस प्रकरण में, प्रकृति में तो जीवात्मा को मानेंगे, जीवात्मा के रूप मानेंगे, तो आगे वर्णन किया है नेति नेति के द्वारा उसी जीवात्मा का तो निर्विशेष ब्रह्म रूप से ज्ञान करने के लिए इष्ट है। इसलिए जो वासनामय संसार रूप है तत्व रूप से जीवात्मा के है ही नहीं है, इससे ठीक है परिहार करना। कितना ऐसी आप नहीं कह सकते, यद्यपि जीवात्मा का तो प्रसंग है, किंतु उसको निर्विशेष रूप से बोध कराने के लिए है, ना कि अरे लिंग शरीर के ही धर्मों को जीवात्मा में आरोप करने के लिए, दिखलाने के लिए नहीं है प्रसंग, बल्कि उसको निर्विशेष रूप से बोध कराने के लिए है। तो कहते हैं उसी को भगवान भास्कर विवरण करते हैं, कथन करते हैं 562 नंबर पृष्ठ पर, तो विज्ञानमयस्य आरोपित्वेन विजिज्ञा ऐसितत्वात्, विज्ञानमय जीवात्मा का तो अरूपी रूप से, अरूपी रूप से मतलब निर्विशेष ब्रह्म रूप से ज्ञान कराने के लिए इष्ट है। विजिज्ञासी विजिज्ञापयित्वात्, इसमें सन प्रत्यय करके फिर लंबा लंबी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा बुने धातु को के प्रत्यय करके है ना, और सन प्रत्यय करके फिर इत्ते लंबा रूप बन गया। तो बोध कराने की इच्छा है, विजिज्ञापयित्वात् बोध कराने की इच्छा, बोध कराया गया है। तब करते भूतकाल का भी अर्थ बोध कराता है, जीवात्मा तो निर्विशेष ज्ञान कराने की योग्य है, तो ज्ञान करा दिया गया है। पहले से पहले वर्णन कर दिया, पहले कहाँ पर वर्णन कर दिया,
अस्माद आत्मनः, इस वाक्य के द्वारा उसी आत्मा से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। और भी आगे निषेध के द्वारा निषेध के रूप से वर्णन करेंगे पंक्ति में। तो यदि कहते यदि परमात्मा को जीवात्मा परमात्मा को जीव को यदि निर्विशेष रूप से बोध नहीं कराते, श्रुति के द्वारा बोध की इच्छा नहीं होती, तो उसी कहते हैं जीवात्मा का न वासना रूपता किंतु चित्त की है। यहाँ पर जीवात्मा की वासना रूपिता नहीं है किंतु चित्त की वासना है, उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। यदि जीवात्मा को निर्विशेष रूप से बोध नहीं कराते तो फिर यहाँ पर ऐसा नहीं कहना चाहिए था श्रुति को। यदि ही तस्य ये विज्ञानमय इदानी महा महा रजनादीनि रूपाणि स्युस् तस्य एव नेति नेति इति अनाख्ये रूपतया आदेशो न स्यात्। तो सिद्धांति कहता है यदि जीवात्मा के विज्ञानमय जीवात्मा के ये सारे रूप होते, कौन से जो भाष्य श्रुति में तो कह दिए गए, भाष्य में आगे वर्णन करेंगे कैसे महा महा रजनी पांडविकम है ना, और रक्त और शुक्ल तड़िद विद्युत अग्नि अर्ची इत्यादि जो अंतःकरण के रूप थे, ये सारे रूपों को यदि जीवात्मा के होते, ये सारे रूप जीवात्मा के होते जो अंतःकरण के हैं रूप, वो जीवात्मा के यदि होते तो फिर श्रुति को ऐसा नहीं कहना चाहिए थी नेति नेति आत्मा, ऐसे श्रुति को प्रयोग नहीं करना चाहिए था। श्रुति ने सभी को खंडन रूप से निश्चित कर दिया कि ये आत्मा के धर्म नहीं, ये आत्मा नहीं, आत्मा नहीं है। अनाख्य रूप तया रूप से, यानी कुछ भी धर्म नहीं है आत्मा में, जीवात्मा में कुछ भी धर्म नहीं है। इस प्रकार से श्रुति को आदेश नहीं करना चाहिए था, उपदेश नहीं करना चाहिए था। निषेध का अधिष्ठान रूप से उपदेश नहीं करना चाहिए था। निर्देश है ना, उपदेश है, आदेश का अर्थ कर दिया निर्देश, फिर उपदेश है, तो निश्चित रूप से उसको उपदेश नहीं करना चाहिए था यदि जीवात्मा के ये सारे रूप होते तो। इस प्रकार से सिद्धांति ने खंडन कर दिया। तो निषेध कोटि प्रवेश से, निषेध कोटि के प्रवेश से, इस प्रकार से। तो इसलिए सारे धर्म किसके हैं? लिंग शरीर के ही हैं, आत्मा के नहीं है, जीवात्मा के नहीं है। अब पुनः पूर्व पक्षी कहता है, क्या कहता है? नायम जीवस्य आदेश है किंतु ब्रह्म का तो तटस्थ का, ब्रह्म तटस्थ का है, ये जीव का आदेश नहीं है। ये तो प्रकरण तो पूर्व पक्षी कहता है जीव का प्रकरण नहीं, बल्कि ये निषेध मोक्ष तो ब्रह्म का बोध कराया है, निषेध मोक्ष के द्वारा तो ब्रह्म का बोध कराया है। तो ब्रह्म में कुछ ही नहीं है, जीवात्मा के पूरी बोध कराया है। इसलिए जीवात्मा को जीवात्मा में सुख दुख मान लेना चाहिए। हाँ, ब्रह्म को तो हम स्वीकार करते हैं तो ब्रह्म में कुछ ही धर्म नहीं है, जीवात्मा में तो मान लेना चाहिए व्यक्ति सुखी दुखी होता है। उसी को लेकर पूर्व पक्षी कहता है ननु अन्यस्य एव असौ आदेशो ना तो विज्ञानमय इति, जो नेति नेति का आदेश है ना, अन्य का है, जीवात्मा का नहीं है, क्योंकि तटस्थ ईश्वर को बोध कराने के लिए आया है, ना कि जीवात्मा को बोध कराने के लिए। जीवात्मा को बोध कराने के लिए नेति नेति वाक्य नहीं आया, बल्कि निर्विशेष ब्रह्म को ही, तटस्थ ईश्वर को ही, ब्रह्म को ही बोध कराने के लिए आया है। अन्य से असौ आदेशो, नेति नेति जो आदेश है, उपदेश है, अन्य ईश्वर का है, ना तो विज्ञानमय सा, विज्ञानमय का नहीं है। इति चेत, यदि ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। भाई क्यों नहीं है? इसको टीका में वर्णन किया है तो 6 अध्याय के अवसान में, टीका में नीचे से 1 2 3 चौथी पंक्ति, 6 अध्याय में अवसान में, समाप्ति में। तो समाप्ति में तो कहाँ पर समाप्ति होगी? मतलब ये जो उपनिषद क्रम से यही चल रहा है। कौन सा चल रहा है? ये जो हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, है नहीं, दूसरा अध्याय तो चौथा जाएगा, अगला खंड अगले खंड में आएगा हमारे कैलाश आश्रम के। तो कहते हैं 6 अध्याय के अवसान में विज्ञातारम अरे कैन विजानियात, यद्यपि इसमें भी आएगा, दूसरे अध्याय में भी आएगा यहाँ पर, और
ये प्रसंग समाप्त हो जाने के पश्चात मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद आएगा, उसी में ये वाक्य आता है, दो बार आता है प्रयोग। तो विज्ञाता को किसके द्वारा जाने, ऐसा उपक्रम करके, इति आत्मा ने उपक्रम, ऐसा उपक्रम करके, स नेति नेति आत्मा, याज्ञवल्क्य आगे कहते हैं ये आत्मा नहीं है। इसके द्वारा इस प्रकार से आत्म शब्द से उसी का ही आदेश किया गया है, जिसको पहले जीवात्मा का प्रकरण किया था, उसी का ही निषेध के रूप से दिखलाया गया है। इसलिए तस्यैव आदेश उपसंहार होने से, तो वहां पर इस प्रकार से आदेश उपसंहार हो, यहाँ पर भी उसी का ही आदेश है। न तटस्थस्य, ईश्वर का नहीं है, इस प्रकार से खंडन कर दिया। तो नकार के द्वारा अब आगे कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं उसी को जो टीका में पहले बोल दिया, षष्ठ अंते, षष्ठी अध्याय के अंत में उपनिषद क्रम से, अरे 8वें अध्याय हो जाएगा मान लो, है ना, और उपनिषद क्रम से तो चौथा अध्याय हो रहा, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे में आता है। छठे अध्याय, चलो छठे अध्याय मान लो, कोई बात नहीं है क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी जो इसमें चौथे अध्याय में, यहाँ पे भी चौथे अध्याय है, दूसरे वाले खंड में भी आता है, 2 बार वाक्य आता है, एक बात है। तो यहाँ पर छठे अध्याय को ले लिया, छठे अध्याय में ही, छठे अध्याय के अंत में उपसंहार होने से, उपसंहार इसी प्रकार से किया गया है। 8 अध्याय है ना, तो 8 अध्याय है, तो अरे जो 8 अध्याय कौन से हैं, ज्योतिष ब्राह्मण, जो पहला अध्याय पर, पहले 2 अध्याय वर्ग के अध्याय होते हैं, यानी उपासना को, राजसूय अश्वमेध यज्ञ को लेकर के आया है, उसके ऊपर भगवान भास्कर ने भाषण लिखा। तो 2 अध्याय कल निकल गया, तीसरा अध्याय हो गया, चौथा अध्याय जो चल रहा है हमारा, 5वां अध्याय जो सारे ब्राह्मणों को संभाल लेकर गार्गी का प्रसंग आता है उसमें 5वें अध्याय में। छठे अध्याय में ज्योति ब्राह्मण आता है, छठे अध्याय में ज्योतिर्ब्राह्मण आता है। तो वहां पर याज्ञवल्क्य और जनक जी का संवाद भी है, और मैत्रेयी का और याज्ञवल्क्य का संवाद है, ये दो उसी में आता है। फिर शेष भाग आता है ना, हाँ। तो छठे अध्याय के अंत में हो जाएगा, यानी उपनिषद क्रम से चौथे अध्याय में हो जाएगा, और आरण्य क्रम से छठा अध्याय हो जाएगा। अब यहाँ पर कहते छठे अध्याय के अंत में, उपनिषद क्रम से चौथे अध्याय के अंत में उपसंहार हो गया है। तो उपसंहार छठे अध्याय के अंत में उपसंहार किया गया, विज्ञातारम, अरे कहने भैया, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने, ऐसे अपनी पत्नी से याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा था, विज्ञाता को किस प्रकार से जाने, इस प्रकार से प्रश्न कर दिया था। इस प्रकार से नेति नेति की आत्मा को वर्णन कर दिया। तो उपसंहार षष्ठे अध्याय के अंत में उपसंहार किए जाने से विज्ञातारम, विज्ञाता को, अरे मैत्रेयी किसके द्वारा जानना चाहिए थी, ऐसा विज्ञान में जीवात्मा का प्रस्तुवन करके फिर बाद में याज्ञवल्क्य कहते हैं, स आत्मा नेति नेति है, आत्मा नेति, ये आत्मा नहीं, आत्मा नहीं, निषेध के अधिष्ठान रूप से बोध करा दिया। विज्ञापयिष्यामि इति, मैं तुमको इस प्रकार से निषेध के मुख से, निषेध का अधिष्ठान रूप से बोध कराऊंगा। विज्ञापयिष्यामि इति, तो भविष्य काल का लेंगे, पहले प्रश्न कर दिया, प्रश्न का उत्तर दे दिया, इस प्रकार से भविष्य में बोध कराऊंगा, तो भाग बोध करा दिया निश्चित अधिष्ठान रूप से। तो प्रतिज्ञा, तो कहते हैं चा प्रतिज्ञाया अर्थवत्वात्, यदि विज्ञान आत्मा का प्रस्तुत कर दिया, बाद में उसी का ही बोध नहीं कराएंगे तो प्रतिज्ञा अर्थ वाली नहीं होगी, बल्कि प्रतिज्ञा अर्थ वाली तभी होगी जिसका प्रकरण किया है उसी को निश्चित रूप से बोध करा दिया गया है।
है ना, तो तभी प्रतिज्ञा उनकी अर्थ वाली होगी, सार्थक होगी। अरे प्रश्न दूसरे का कर दिया, उत्तर दूसरे का दे दिया, तो अर्थ वाली प्रतिज्ञा नहीं होती। तो प्रतिज्ञा तो अर्थ वाली होती, जिसको पहले प्रतिज्ञा करी उसी का ही उत्तर दिया, बीच में भले दूसरे को समझाने के लिए दृष्टांत दे दिया, लेकिन अंतिम में उसी में जाकर संगार कर दिया, तभी प्रतिज्ञा अर्थ वाली सार्थक होती है। इस प्रकार से पृथक आत्मा का ही उद्देश्य है। प्रतिज्ञा अर्थवाद अर्थवत्वात हो गया, सार्थक है, जिसका प्रकरण किया था उसी को अंतिम में जाकर संगार कर दिया, तभी प्रतिज्ञा अर्थवादी होती है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कहते हैं यदि च विज्ञानमयस्य एव असंव्यवहार्यम आत्मरूप स्वरूपम विज्ञापयितुम इष्टम स्यात् तद्वत् सर्वोपाधि विशेषम तथा इयं प्रतिज्ञा अर्थवादी स्यात्। इसी को विवरण कर दिया। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, है ना। विपरीत रूप से बोध कराएंगे तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। मैं तुमको बोध कराऊंगा, है ना, किसके द्वारा जाने, विज्ञाता किसके द्वारा जाने, तो निश्चित रूप से बोध करा दिया गया। तो कहते हैं विज्ञानमय जीवात्मा का ही असंव्यवहार्यम, जो विव्यार के योग्य नहीं है, शब्द प्रत्यय का विषय नहीं है। 6 नंबर टिप्पणी में दे दिया, शब्द प्रत्यय का वह विषय नहीं। ऐसा जो आत्मरूप परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को ये तुम इष्टम, जो जीवात्मा का स्वरूप है, बोध कराने की इच्छा से, बोध कराने के लिए इष्ट है, इष्ट होता, इष्ट स्यात् इष्ट है। परध्वस्त कहते परध्वस्त सर्व उपाधि विशेषम, जिससे सारी उपाधियों को निषेध कर दिया गया, हटा दिया गया, ऐसा तभी उसी विज्ञान आत्मा का निर्विशेष रूप से बोध कराने के लिए कैसा हो जाएगा, इष्ट है। तथा जब ऐसा बोध करा दिया गया तभी ये प्रतिज्ञा याज्ञवल्क्य की पत्नी के प्रति अर्थवती सार्थक होगी। यदि जीवात्मा का प्रसंग कर दिया, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने, फिर बाद में ब्रह्म को बता दिया, तो अर्थ वाली नहीं होगी, सार्थक नहीं होगी। क्योंकि आपने विज्ञातारम, जानने वाला तो जीवात्मा ही है, उसका तर्पण कर दिया और ब्रह्म को बोध करा दिया, तो भिन्न भिन्न वाली हो जाएगी प्रतिज्ञा। तो कहते विज्ञाता को इस प्रकार से नहीं है, तभी प्रतिज्ञा उनकी याज्ञवल्क्य की सार्थक हो जाती है। अब है जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। कहते हैं निषेध अवधि तैयार रूप से उपदेश है, निषेध के अधिष्ठान रूप से निषेध यहाँ पर जाकर समाप्त हो जाता है, जिससे असौ ज्ञापितो जानाति आत्मनम एव हम ब्रह्मास्मि इति शास्त्र निष्ठां प्राप्नोति न विवेति उतश्चन इति। कहते जिसके द्वारा जब निषेध का अधिष्ठान रूप से बोध हो जाता है, उसी काल में असौ है, जीवात्मा जान लेता है, ज्ञापितो हमें जान लिया था, ज्ञापित हो गया, जानाति मैं अपने आप को जानता हूँ। किस प्रकार से जानता हूँ, आत्मानम एव हम, मैंने अपने आत्मा को जान लिया, हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से अपने आत्मा को जान लिया। ऐसी शास्त्र निष्ठा को प्राप्त हो जाता है, वह साधक है। इसके पश्चात तैतृक के अनुसार कहते हैं कि जब वो शास्त्र निष्ठा को प्राप्त हो गया, उस काल में है अपने आप को जान लेता है, न विवेति कुतश्चन इति, है फिर किसी से डरता नहीं है। इस प्रकार से, क्योंकि उसने अपने आप को जान लिया, ब्रह्म रूप से जान लिया, तो मैं ब्रह्म ही हूँ। तो कहते हैं इस प्रकार से ये ज्ञान का फल है। जब अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लिया, जानने के पश्चात कहते हैं ज्ञान का फल कौन हो गया, न विवेति कुतश्चन, है ना, फिर किसी से डरता नहीं। मृत्यु आदि जो हर व्यक्ति किससे डरता है, मृत्यु से मात्र डरता है, क्योंकि उसने देखा सामने वाला मर रहा है, तड़प रहा है इत्यादि, जो है वो सबसे ज्यादा डर मृत्यु से लगता है अंतिम में जाकर के। ये द्वितीया भयम भवेत्, दूसरा है ही नहीं है तो कैसे डरेगा इसकी। हाँ, तो इसलिए ये ज्ञान का फल हो गया है। तो फिर अपने आप को जब ब्रह्म रूप से जान लिया, फिर डरता नहीं है, मृत्यु से डरता नहीं है। सबसे बड़ी डर तो मृत्यु का ही देता है। अब आगे वर्णन करते हैं।
ऐसे मृत्यु का डर न हो तो व्यक्ति कभी सच्चाई भूले ही ना, है क्या नहीं। मृत्यु से यदि जैसे जो चोर आदि है, झूठ बोलने वाला है, वो उसको मालूम पड़ जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है, तो मेरे कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, तो निश्चित रूप से वो सत्य उजागर करेगा ही नहीं है। तभी उसको उजागर करता है जब उसको मालूम पड़ जाता है मैं तो मर जाऊंगा यदि बताऊंगा नहीं तो, इसलिए वो डर जाता है मृत्यु से। मृत्यु के डर के कारण भी बोल देता है सत्य, हाँ मैंने ऐसे कार्य किया। अब उसी को और आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं कि क्या कहते हैं, अतः पुनर् अन्वय मुख से उक्त अर्थ को व्यतिरिक्त के द्वारा सिद्ध करते हैं। अन्वय मुख से कह दिया, व्यतिरिक्त के द्वारा भी सिद्ध करते हैं। अन्वय व्याप्ति, व्यतिरिक्त व्याप्ति, तो व्यतिरिक्त के द्वारा भी सिद्ध करते हैं। अतः पुनर् अन्यो विज्ञानमयो अन्यो न इति विपदिश्यते तदा अन्यद अदो ब्रह्म अन्यो हम अस्मिति विपर्यो गृहीता स्यात्। ये व्यतिरिक्त मुख से एक कर रहे हैं, अन्वय मुख से तो कर दिया। अन्वय मुख कौन होगा, यत्र धूम तत्र तत्र बन्नी, ये अन्वय व्याप्ति हो जाती है। व्यतिरिक्त व्याप्ति, यत्र बन्नी नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहाँ पर बन्नी नहीं वहां पर धूम भी नहीं होता, बिना आग के तो धुआं भी नहीं निकलता। इस प्रकार से ये अन्वय व्याप्ति और व्यतिरिक्त व्याप्ति। तो जो जीवात्मा था वो ब्रह्म ही है। यदि जीवात्मा को ब्रह्म नहीं मानेंगे, जीवात्मा ब्रह्म परमात्मा को अलग अलग मानेंगे, तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से तो जीवात्मा परमात्मा एक ही है। अन्य विज्ञानमय, जीवात्मा अलग है और अन्य दूसरा कौन है, परमात्मा है। तो नेति नेति के द्वारा अन्य का उपदेश कर दिया, दादा वह अन्य कौन है, ब्रह्म अन्यो और हम अस्मि में अलग हो गया। ऐसे उपासक, उस उपासक है ना, उपासक ऐसे ही तो चिंतन करता है, अरे क्या स्वामी मेरे अलग है, मैं अलग हूँ, मैं सेवक हूँ और मेरे स्वामी अलग हैं। तो क्या ब्रह्म अन्यो और मैं अन्यो, ब्रह्म अन्यो, अरे आदो आदो अद शब्द परोक्ष का वाचक होता है। तो है अन्य जो ब्रह्म है दूसरा है और अन्य हम अस्मि में दूसरा हूँ। इस प्रकार से विपर्यो गृहीत स्यात्, विपरीत रूप से गृहीत होगा। जब विपरीत रूप से गृहीत होगा तो अलग अलग हो गया। उस काल में ये वाक्य चरितार्थ नहीं होगा। कौन सा वाक्य चरितार्थ नहीं होगा, करना आत्मानम एव अवेद हम ब्रह्मास्मि, उसने अपने आत्मा को जान लिया मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से इस वाक्य की एक वाक्यता नहीं सिद्ध हो पाएगी। हम ब्रह्मास्मि, मैंने अपने आप को जाना, इसी जानने कारण कैसे हो गया, मैं ब्रह्म हो गया हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस वाक्य में हम ब्रह्मास्मि, तो हम शब्द तो जीवात्मा आ गया और ब्रह्म शब्द परोक्ष का वाचक हो गया। तो फिर जब भिन्न भिन्न हुआ पर एक कहां से हुआ, इस वाक्य में एक नहीं होगा। यदि विपरीत रूप से गृहीत करेगा साधक तो जीवात्मा अलग मानेंगे, परमात्मा को अलग मानेंगे, तो हम ब्रह्मास्मि ये वाक्य में अन्वय नहीं हो सकता। इसलिए अन्वय तो तभी होगा जीवात्मा परमात्मा एक ही होगा। इस प्रकार से अब आगे और वर्णन करते हैं। तस्मात् तस्यः एतस्य निगमन करते हैं। तस्यः एतस्य इति लिंग पुरुषस्य एव एतानि रूपाणि। तो सिद्ध क्या कर दिया, व्यतिरेक मुख से भी, व्यतिरेक के कारण व्यतिरेक व्याप्ति से भी कि जीवात्मा परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है। और जो रूप वर्णन कर रहे थे, राशि रही कल्पना कर रहे थे, वो पद भी नहीं होती। जो विद्या पूर्व कर्म प्रज्ञा वासना, जो वासना जीवात्मा की मान रहे थे, वो भी जीवात्मा की वासना नहीं है। तो किसकी करना है, किसकी वासना है, तो कह दिए उसका तस्मात् निगमन करते हैं। तस्मात् इस हेतु से, इस प्रकार से अतः जो भी जितने भी है निर्विशेष रूप 4 नंबर टिप्पणी में तो बढ़ा दिया। तस्मात् जीव की ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाने से वासना रूप का उसमें योग नहीं है। ये तस्मात् शब्द का हो गया। जीव का ब्रह्म रूप से कथन हो जाने से, तो जो वासना रूप जो जीव में आरोप कर रहे थे पूर्व पक्षी, तो सारी वासना रूप ब्रह्म उस जीवात्मा के साथ संबंध नहीं बनते, क्योंकि जीव तो ब्रह्म रूपी है। इस हेतु से तो फिर ये वासना कहाँ जाएंगी, आकाश में उड़ जाएंगी तो वासना।
जीवात्मा में कोई वासना रही नहीं, है ना, तो फिर वासना का भोगेगा कौन, सुख दुख भोगेगा कौन, किसकी वासना रहेंगी। तस्य है तस्या इति, इस वाक्य में लिंग पुरुष से वेदांत रूपाणी, लिंग पुरुष की, लिंग पुरुष की मतलब ठोस शरीर की, यानी अंतःकरण की, अंतःकरण के ही सुख दुख होते हैं, ये सिद्ध कर दिया कि जितने भी सुख दुख काम क्रोध लोभ मोह आदि हैं, जितनी भी इच्छा उत्पन्न होती है सारे अंतःकरण के धर्म हैं। सुख जिसको हो रहा है वो भी अंतःकरण का धर्म है, दुख जिसको हो रहा है वो भी अंतःकरण का दुख हो रहा है, उसी को अंतःकरण का धर्म है। काम को लोभ आदि जितने भी धर्म है वो अंतःकरण की है। आरोप अज्ञानी व्यक्ति दूसरे में कर देता है, जीवात्मा में कर देता है आरोप अज्ञानी व्यक्ति, और शास्त्र ने उसका ही खंडन कर दिया कि सार आत्मा में कुछ भी धर्म नहीं है, जीवात्मा रूप आत्मा में कुछ भी धर्म नहीं, और जीवात्मा परमात्मा ही है, और जो काम क्रोध लोभ मोह आदि है सारे लिंग शरीर के ही हैं, अंतःकरण के सिद्ध हो गया। अब भगवान भास्कर तस्य तस्य उस लिंग जो वर्णन किया था मूर्तामूर्त को खंडन कर दिया, मूर्तामूर्त सारे उसी के धर्म उसी का विकार है। अब वो जो उसके अंतःकरण के स्वरूप को बोध कराने के लिए कहते हैं यहाँ पर, है ना, जीवै ब्रह्मो तो, अपरा। हाँ जी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा। अब कहते हैं तो तस्य है तस्य, ये वाक्य के जो वर्णन आया, तस्य है तस्य रूपस्य, तस्य है तस्य लिंग कौन सा वाक्य, पुरुषस्य रूपम, तस्य है तस्य पुरुषस्य रूपम, ऐसा जो वाक्य आया, तो अब उसका बोध वाक्य का अर्थ करते हैं। सत्यस्य च सत्ये परमात्म स्वरूपे वक्तव्ये निर्विशेषम सत्यम वक्तव्यम। सत्यस्य पहले षष्ठी विभक्ति के द्वारा सत्य से सत्यम ये वाक्य आया था, सत्य का सत्य है परमात्मा, तो सत्य का षष्ठी अंत, तो षष्ठी अंत जो विभक्ति आए तो उसके रूप हो गए, तो सत्य जो प्रथमांत है वो परमात्मा है, तो सत्य के सत्य परमात्मा जो परमात्मा रूप में ही वक्तव्य, वक्तव्य में ही निर्विशेषम सत्यम वक्तव्यम, निर्विशेष परमात्मा स्वरूप में ही प्रथमांत जो परमात्मा स्वरूप है। 6 नंबर टिप्पणी में क्या कर दिया, प्रथमांत सत्य शब्द परमात्मा में ही, वक्तव्य में ही निर्विशेष सत्य कहना चाहिए। सत्य से सत्यम दो वाक्य है ना पीछे, तो उसमें जो षष्ठी विभक्ति वाला सत्य है उसके तो रूप हो गए, किंतु जो प्रतीक जोड़ लेना चाहिए, निर्विशेष कोई बोध कराना